सर्दी का मौसम और वज़ू। सर्दी के मौसम में बाज़ औक़ात वज़ू करना मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर बूढ़े या बीमार अफराद के लिए। ऐसे हालात में इस्लाम ने आसानी रखी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, एक बार वज़ू करने से कितनी नमाज़ें पढ़ने का हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक नहायत अहम और ईमान अफरोज मौजू पर बात करने जा रहे हैं, और वो है वज़ू। इस्लाम एक सच्चा दीन है और ऐसा दीन है जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए भेजा गया ताकि इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो। ये दीन सिर्फ इबादत या ज़ाहरी कवानीन का मजमूआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता जिंदगी है जो हर शोबे में इंसान को रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम में हर अमल का मकसद इंसान की भलाई और इसके दिलो दिमाग की सकूनत है। ये दीन सख्तियां नहीं बल्कि आसानियां चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, इसने दीन को मुश्किल नहीं बनाया बल्कि आसान बनाया है। इस्लाम में इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इंसान की रूहानी तरबियत के लिए हैं, और इनमें आसानियां रखी गई हैं ताकि हर शख्स अपनी ताकत के मुताबिक अमल कर सके। इस्लाम में ये बात वाज़िया है कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत और हालात को देखता है, ना कि सिर्फ ज़ाहरी मज़ाहर को। अगर कोई शख्स बीमार हो या मुश्किल हालात में हो तो इसके लिए खसूसी रायतें मौजूद हैं, जैसे बीमारी या सफ़र में रोज़ा छोड़ना जायज़ है और बाद में कज़ा करके रोज़ा पूरा किया जा सकता है। इसी तरह नमाज के लिए भी आसानियां हैं। अगर पानी ना हो तो तयम्मुम किया जा सकता है और एक वुज़ू से कई नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। इस्लाम का हर हुक्म इंसान की आसानी के लिए, और इसमें सख्तियां सिर्फ इस वक्त आए जब इंसान की फलाह और भलाई के लिए जरूरी हो। दीन इस्लाम इंसाफ, रहमत और एतदाल का दर्स देता है, चाहे वो खाने पीने के मामलात हों, दूसरों के साथ ताल्लुकात हों या अपने नफ्स पर काबू पाने के असूल हों। इस्लाम में अखलाकियात को बहुत अहमियत दी गई है और इसने लोगों को सब्र, शुक्र और एहसान करने की तरगीब भी दी है। ये दीन हर इंसान को अपनी ज़ाती और इज्तमाई जिंदगी में तवाज़ुन कायम रखने की तालीम देता है। इस्लाम में नमाज का फ़र्ज इंसान को दिन के मुख्तलिफ औकात में अल्लाह की याद दिलाने के लिए है। रोज़ा इंसान को सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। ज़कात ज़रूरतमंदों के लिए राहत और दौलत का जरिया बनती है, और हज इंसान के लिए ईमान को ताज़ा करने और अल्लाह के हजूर आजिज़ी सिखाने का जरिया है। इस्लाम में कोई भी अमल इतना मुश्किल नहीं कि इसे पूरा करना नामुमकिन हो, बल्कि हर अमल में आसानी रखी गई ताकि इंसान अल्लाह के करीब हो सके। इस दीन में बुनियादी असूल ये हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारे, लेकिन अपनी सेहत, हालात और ताकत के मुताबिक। इस्लाम में हर छोटे से छोटा अमल भी बड़ी इबादत और सवाब का जरिया बनता है। ये दीन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहता है। इसने अपनी तालीमात में रहमत, नरमी और आसानी रखी है ताकि इंसान खौफ या दुश्वारी के बगैर अल्लाह की इबादत कर सके। इस्लाम में ये बात वाज़िया है कि अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालना चाहता बल्कि आसानी चाहता है। यही वजह है कि इस्लाम हर रोज़, हर दौर और हर इंसान के लिए मुकम्मल और आसान रहनुमाई फराहम करता है। वुज़ू वो इबादत है जो बज़ाहिर पानी से ज़ाहिरी सफाई मालूम होती है, मगर दर हकीकत ये रूह की पाकीज़गी का जरिया भी है। वज़ू सिर्फ नमाज से पहले किया जाने वाला अमल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे को ज़ाहरी और बातनी तौर पर पाक कर देती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़्सुलू वुजूहकुम व अयदियाकुम इलल मुराफ़िक़ी
वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। यानी ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो अपने चेहरे धो लो, हाथ कोहनियों तक धो लो, सर का मसाह कर लो और पांव टखनों तक धो लो। ये आयत वुजू की अहमियत और इसके तरीके को वाज़ेह करती है। यहाँ अल्लाह ताला ने खुद वुजू का हुक्म दिया, जो इस बात का सबूत है कि वुजू अल्लाह के नजदीक किस कदर अजीज अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। सही मुस्लिम। और एक और हदीस में फरमाया, जो बंदा वुजू करता है और अच्छी तरह वुजू करता है तो इसके चेहरे से, इसके हाथों से, यहाँ तक इसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। सही मुस्लिम। वुजू दरअसल बंदे और इसके रब के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करता है। जब बंदा वुजू करता है तो वो सिर्फ पानी से अपने चेहरे को नहीं धोता, बल्कि अपने दिल के गुबार को भी धोता है। पानी के हर कतरे के साथ गुनाह बह जाते हैं और ये वुजू ही है जो नमाज के लिए हमें लायक बनाता है, कुरान की तलावत के लिए हमें पाक बनाता है और इबादत के लिए हमें तैयार करता है। मेरी प्यारी बहनों, वुजू के बगैर इबादत मुकम्मल नहीं। ये ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन चमकते हुए चेहरों और हाथ पांव के साथ आएगी। ये इनकी वुजू की बरकत होगी। बुखारी मुस्लिम। कितना हसीन मंजर होगा जब क़यामत के दिन बंदा वुजू की रोशनी में पहचाना जाएगा। ये रोशनी दुनिया में किए गए इस छोटे से मगर अजीम अमल की बदौलत होगी। इसलिए वुजू को सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि ईमान की अलामत समझना चाहिए। अब जरा गौर कीजिए कि वुजू कितनी बड़ी नेमत है। हम में अक्सर लोग जल्दी जल्दी वुजू करते हैं, कभी मुकम्मल नहीं करते, कभी कुछ अज़ाब भूल जाते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू में किसी उज़ू को धोना भूल जाए तो इसका वुजू मुकम्मल नहीं होता। तिरमिज़ी शरीफ। लिहाजा जब भी वुजू करें तो ध्यान से, सुकून से, मोहब्बत के साथ करें, क्योंकि ये अमल अल्लाह ताला के लिए है। अब बात करते हैं सर्दी के मौसम की। सर्दी जब आती है तो पानी ठंडा हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और वुजू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखें, जो बंदा ठंडे पानी से वुजू करता है, अल्लाह ताला इसके लिए बड़े बड़े दर्जात बुलंद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठंडे वक्तों में वुजू करना ईमान की निशानी है और ये अमल गुनाहों को मिटा देता है। मुस्लिम शरीफ। यानी जब बंदा सख्त सर्दी में भी वुजू करता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपनी राहत कुर्बान करता है और अल्लाह ताला इसके इस अमल से राज़ी हो जाता है। अगर सर्दी इतनी ज्यादा हो कि वुजू करने से नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो इस्लाम ने वहां भी आसानी रखी है, क्योंकि हमारा दीन तंगी वाला दीन नहीं बल्कि आसानी वाला दीन है। अल्लाह ताला फरमाता है, युरीदुल्लाह बिकुमुल युस्रा वला युरीदुकुम बिकुमुल उस्र। यानी सूरतुल बकरा आयत नंबर 185। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है, तंगी नहीं। अब आइए बूढ़े अफराद की बात करते हैं। वो लोग जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, जिनके हाथ पांव कांपते हैं, जिन्हें सर्दी ज्यादा लगती है या जिनके लिए पानी छूना भी मुश्किल हो जाता है, उनके लिए वुजू वाकई एक बड़ी आजमाइश बन जाता है। ऐसे बुजुर्ग हमारे घरों की रौनक होते हैं और इनके चेहरों पर तजर्बे की रोशनी, दुआओं की खुशबू और जिंदगी की बरकत होती है। लेकिन जब वो सर्दियों में वुजू के लिए पानी को देखते हैं तो अक्सर दिल ही दिल में घबरा जाते हैं और इनके हाथ कांपने लगते हैं, जिस्म लरस जाता है। और कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो वुजू करने की हिम्मत नहीं पाते और नमाज तर्क कर देते हैं। हालांकि इस्लाम ने इनके लिए भी सहूलत रखी है। अगर कोई बुजुर्ग या बीमार शख्स पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो तयम्मुम कर सकता है।
तयम्मुम वुजू का बदल है और अल्लाह ने खुद कुरान में इसकी इजाजत भी दी है। फलम ताजिदु माआ फतयम्ममु सईदा तय्यबा, सूरतुल माइदा आयत नंबर 6। अगर तुम्हें पानी न मिले या इस्तेमाल न कर सको तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का तरीका बहुत आसान है। साफ मट्टी या धूल पर दोनों हाथ मारकर चेहरे पर मसा किया जाए, फिर दोबारा हाथ मारकर कोहनियों तक दोनों हाथों पर मसा किया जाए। ये तयम्मुम वजू के बराबर है जब तक कि पानी मुयस्सर न हो या नुकसानदेह हो। ये अल्लाह की रहमत है कि इसने बंदों पर इबादत के को बोझ नहीं बनाया बल्कि आसानी का जरिया बनाया है। अब जरा गौर कीजिए कि सर्दी में जब वुजू के कतरे चेहरे पर गिरते हैं तो वो पानी नहीं बल्कि नूर के कतरे होते हैं। यही वुजू इंसान के गुनाहों को धोता है, यही वुजू चेहरे को रोशनी बख्शता है और यही वुजू ईमान को मजबूत करता है। अगरचे पानी ठंडा होता है मगर नीयत गर्म होती है और अल्लाह ताला नीयत को देखता है। अब सवाल पैदा होता है कि एक वुजू के साथ कितनी नमाजें पढ़ी जा सकती हैं। इसका जवाब बहुत आसान है। जब तक वुजू टूट ना जाए तब तक एक ही वुजू से जितनी नमाजें चाहें पढ़ी जा सकती हैं। अगर आपने सुबह फजर के वक्त वुजू किया और दिन भर वुजू टूटा नहीं तो आप इसी वुजू से जोहर, असर, मगरिब और इशा तक भी नमाज पढ़ सकते हैं। वुजू के लिए नया वुजू करना फर्ज नहीं, अलबत्ता बार बार नया वुजू करना मुस्तहब है और इस पर सवाब ज्यादा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वुजू से कई नमाजें भी पढ़ लेते थे। सुनन अबी दाऊद और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तक के बंदे का वजू न टूटे इसे नया वजू करने की जरूरत नहीं। अलबत्ता जो शख्स हर नमाज के लिए नया वजू करता है इसके लिए ये अमल नूर पर नूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर नमाज के लिए वुजू करे अल्लाह ताला इसके दर्जे बुलंद फरमाता है। इब्ने माजा। लिहाजा एक वुजू से कई नमाजें पढ़ना जायज है लेकिन नया वुजू करना ज्यादा पसंदीदा और अफजल अमल है। ये ईमान की ताजगी का जरिया बनता है। वुजू के वक्त जब चेहरे पर पानी डालते हैं तो दिल भी ताज़ा हो जाता है, ईमान ताज़ा होता है और इंसान अल्लाह के करीब महसूस करता है। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम में वुजू एक अलामत है पाकीज़गी की, एक जरिया है बंदगी का और एक रास्ता है जन्नत का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह हु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। अब सोचिए, एक आसान सा अमल, इतना छोटा आसान अमल और इसके बदले जन्नत के दरवाजे खुल जाना कितनी बड़ी रहमत है। लिहाजा सर्दी हो या गर्मी, आसानी हो या मुश्किल, कोशिश कीजिए वुजू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ नमाज से पहले का अमल नहीं बल्कि रूह को सुकून का जरिया है। जब भी दिल घबराए, जब भी फिक्र हो, वुजू करें। आप महसूस करेंगी कि सुकून की एक लहर दिल में उतर रही है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि सर्दी के दिनों में वुजू करना वाकई मुश्किल लगता है, खास तौर पर बुजुर्गों और बीमारों के लिए, लेकिन अल्लाह ताला नीयत को देखता है। अगर नीयत खालिस हो और पानी इस्तेमाल करने से नुकसान हो तो तयम्मुम काफी है। इस्लाम सहूलत का दीन है, तंगी का नहीं। वज़ू ईमान की ताज़गी है, दिल की रोशनी है और बंदगी की निशानी है। अल्लाह ताला हमें हमेशा तहारत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे वज़ू को काबिल कबूल फरमाए और हमें क़यामत के दिन चमकते चेहरे और रोशन हाथों के साथ उठाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।